Good morning, children. Today we will deal with the sixth part of the parts of speech because we have already done noun, pronoun, verb, adjective and adverb. Today we will do preposition. Prepositions क्या होते हैं? अगर आपको याद हो सेंटेंसेस जब बताए थे तो मैंने बोला था इन, इनटू, ऑन, ओवर, बिहाइंड, मतलब जिन शब्दों से आपको नाउन कहाँ है उसका पता चलता है, या जब हम सरल शब्दों में इसको बोलें नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन और वर्ब के बीच को जो लिंक करते हैं वर्ड्स, उनको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं. इनको हम हिंदी में अव्यय कहते हैं, जिसमें में, ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर. तो अब इसको अगर डेफिनेशन के रूप में हम देखें तो डेफिनेशन क्या होगी? अ वर्ड और फ्रेज दैट कनेक्ट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अ वर्ब और एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. मतलब वो शब्द या शब्दों के वो समूह जो नाउन या प्रोनाउन को वर्ब या विशेषण से, यानी वर्ब, क्रिया या विशेषण से जोड़ते हैं किसी वाक्य में, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं. दे आर यूजुअली शॉर्ट वर्ड्स एंड दे नॉर्मली आर फाउंड इन फ्रंट ऑफ नाउन्स. ये ज़्यादातर छोटे शब्द होते हैं और जो कि नाउन से पहले जुड़े हुए नहीं, नाउन से पहले आते हैं अक्सर करके प्रीपोजिशंस. अब प्रीपोजिशंस कितनी तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं. प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट्स और थिंग्स एंड फ्रेजल प्रीपोजिशंस. ये 4 तरह के प्रीपोजिशंस हो गए. अब टाइम आपको समझ में आ रहा है. वो प्रीपोजिशंस जो हमें टाइम के बारे में बताएंगे वो सारे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम होंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑन, एट, इन, फ्रॉम, सिंस, एगो, बिफोर, टिल, अनटिल, बाय. ठीक है. अगर ये टाइम के सेंस में आ रहे हैं ये वर्ड्स, तब तो ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होंगे. आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है? दे शो रिलेशनशिप ऑफ टाइम बिटवीन नाउन्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. मतलब नाउन और सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है उसको अगर समय से जोड़ने वाले शब्द हैं ये, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होंगे. आप एग्जाम्पल से समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा. ही स्टार्टेड वर्किंग एट 10 AM. यहाँ पे एट आ रहा है, टाइम के लिए आ रहा है. कंपनी कॉल्ड मीटिंग ऑन 25 अक्टूबर. तो किसी भी डेट से पहले ऑन आता है, किसी भी दिन के पहले ऑन आता है. फिर ये ऑन, एट, ये समय के लिए आ रहे हैं, जो किसको जोड़ रहे हैं? नाउन को दूसरे पार्ट, सेंटेंस के दूसरे पार्ट से जोड़ रहे हैं. तो ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है. यहाँ पे ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे. वो मंडे से बीमार है. तो से, मंडे से, ये भी समय को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंस भी आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होगा. जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं आप उसको अच्छे से याद कीजिए. फिर प्रीपोजिशन प्लेस एंड डायरेक्शन. अगर यही वर्ड्स टाइम को ना बता के समय या दिशा को बताएं, जगह या दिशा को बताएंगे, तो हम उसको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन बोलेंगे. आप इसका एग्जांपल देखिए. ऑन, एट, इन, बाय, फ्रॉम, टू, टूवर्ड्स, अप, डाउन, अक्रॉस, बिटवीन, अमंग, थ्रू, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ओवर, अबव, अंडर, बिलो, एटसेट्रा. तो ये जो सारे हैं वर्ड्स, अगर ये समय नहीं, स्थान और दिशा को बता रहे हैं, तो फिर ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन होंगे. एग्जाम्पल देखिए, ही इज एट होम. वो घर पर है, जगह बता रहे हैं. तो एट यहाँ पे देखिए समय के लिए था, एट यहाँ पे जगह के लिए है. तो यहाँ पे दिस इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है एंड हियर इट इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है. ही केम फ्रॉम इंग्लैंड. वो इंग्लैंड से आया. ठीक है. तो यहाँ पे इंग्लैंड जगह है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया. द पुलिस ब्रोक इनटू द हाउस. पुलिस घर में घुस गई. तो इनटू कहाँ घुस गई? घर में, जगह. अगेन इनटू इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. आई लिव अक्रॉस द रिवर. मैं नदी के पार रहता हूँ. नदी के पार रहता हूँ, इसलिए पार यहाँ पे अक्रॉस जो हो गया, ये आपका अगेन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है. अब आता है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स और थिंग्स. ये क्या होते हैं? ये सिंपली दे शो द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. जो भी संज्ञा है अगर किसी भी सेंटेंस में, उसका सिंपल रिलेशन अगर किसी से दिखाते हैं वर्ड्स, जैसे ही इज प्लेइंग विद हिज ब्रदर्स. यहाँ पे ही क्या है? नाउन है, और दूसरे नाउन्स क्या हैं? ब्रदर्स. इन दोनों का रिलेशन विद से, मतलब वह अपने भाइयों के साथ खेल रहा है. तो विद इज प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट हियर. फिर आई विल ऑलवेज बी हियर फॉर यू. हियर फॉर इज प्रीपोजिशन. क्यों? ये किसके किसके बीच में? दो नाउन्स को लिंक कर रहा है. प्रोनाउंस है यहाँ पे एक्चुअली. आई मतलब मैं, और तुम. मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूँगा.
तो आई, मैं और तुम को कौन लिंक कर रहा है? फॉर, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट हो गया। इसी तरह से लास्ट है फ्रेजल प्रोनाउंस, प्रीपोजिशन, सॉरी, फ्रेजल प्रीपोजिशंस। फ्रेजल क्या हो गया? ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स आर फ्रेज। तो मैंने अभी यहाँ पे बोला था ना आपको, यहाँ पे वर्ड और फ्रेज आया था। फ्रेज क्या होता है? जब 2 से ज़्यादा, मतलब 1 से ज़्यादा वर्ड्स मिलके फ्रेज बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जब प्रीपोजिशन 1 से ज़्यादा वर्ड्स में होगा तो उसको हम फ्रेजल प्रीपोजिशन बोलेंगे। जैसे along with मतलब साथ, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसको छोड़कर, बिकॉज ऑफ मतलब इसलिए। तो यहाँ पे आप देखिए 2 वर्ड्स मिलके एक प्रीपोजिशन बना रहे हैं, along with, अपार्ट फ्रॉम, बिकॉज ऑफ। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग आउट ऑफ द सिटी, मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। बाहर के लिए आउट ऑफ यूज हुआ, केवल आउट नहीं हुआ है, आउट ऑफ। तो हियर there is a combination of 2 words, out and off, so it is a phrasal preposition. Now the second one, according to the new rules you are not right, नए नियमों के हिसाब से तुम सही नहीं हो। according to, नए नियमों के अनुसार, के अनुसार मतलब according to। here again this is the combination of 2 words, according and to, so again it is a phrasal preposition. So these are all prepositions. You should learn these words which are underlined with the red ink, so that you will be able to understand prepositions better.